सभी को नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्यवस्थापूर्णता के विभिन्न आयाम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवस्थापूर्णता के विभिन्न आयाम जो हैं 5 आयाम हैं, जिसमें से पहला है उत्पादन, दूसरा है विनिमय, तीसरा है न्याय, चौथा है शिक्षा और पांचवा है स्वास्थ्य, है ना। ये 3 एक साथ इसीलिए क्लब किए हैं क्योंकि ये परिवार में करने वाला कार्यक्रम है और ये जो 2 हैं ये सेवा है जो कि समाज में होता है। तो यदि हम इसी में आज की समीक्षा करते हैं कि हमारे लिए उत्पादन क्या है, तो आज की समीक्षा में हम देखते हैं कि जो भी हमारा उत्पादन है वो नॉन साइक्लिक वे में है, या उसे बोल सकते हैं कि एक लीनियर वे होता है, प्रोडक्शन होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोबारा से उसको जो है हम रिसाइकल करके प्रोड्यूस करना चाहे वो चीज़ नहीं हो सकती है। इसी को आज हम जो है उत्पादन बोलते हैं या अंग्रेजी में प्रोडक्शन। और दूसरा हम देखते हैं विनिमय। तो विनिमय जिसे कि एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, आज की प्रेजेंट सिचुएशन में वो है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड, है ना, डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड। जब तक के प्रॉफिट नहीं होता है कोई भी जो है अपने एक्सचेंज को करता नहीं है, और जैसे ही डिमांड बढ़ी, सप्लाई घटी कि रेट्स जो है इसके बढ़ जाते हैं। और आज की तारीख में जो न्याय है ना, जिसे हम जस्टिस भी बोल सकते हैं, वो पनिशमेंट बेस्ड है। जब भी 2 लोगों के बीच में न्याय घटित होता है तो कहीं ना कहीं एक पक्ष जो है उसका नुकसान होता है, और उसी को हम आज के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि जस्टिस हो गया करके। तीसरा है शिक्षा। तो आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, बच्चों को हम जो भी पढ़ाते हैं वो सारी पढ़ाई किस पे बेस्ड है कि आगे चल के वो या तो नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। नौकरी करेगा मतलब नौकर बनेगा, व्यापार करेगा मतलब किसी का शोषण करेगा, है ना। और जब हम स्वास्थ्य को देखते हैं तो आज की तारीख में स्वास्थ्य पूरा बिजनेस हो गया है ना। जैसे ही हम छींक भी मार के डॉक्टर के पास जाएंगे तो सारे तो वो टेस्ट लिखवा देगा कि पहले आप पूरे टेस्ट करवा के आओ, उसके बाद हम इलाज करेंगे। और उनके पास यदि हम जाएं, जब तक कि आप बीमार नहीं पड़ते हैं तब तक के जो है वो आपका कोई इलाज नहीं करेंगे। उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि वो ये समझा सके कि एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये आज की तारीख में इन 5 आयाम को कैसे हो रहा है वो है। और हम दर्शन की रोशनी में जब इन्हीं चीजों को देखते हैं तो उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उत्पादन क्या होता है जो हम प्रकृति के साथ करते हैं। विनिमय क्या होता है, जो आदान प्रदान हम कर रहे हैं वो जो है लाभ हानि मुक्त होना चाहिए, और उसमें जो मूल्य होना चाहिए वो मानव का श्रम होना चाहिए। और न्याय जो घटित होता है वो प्रकृति के साथ होता है। और वैसे ही शिक्षा जो है वो मैं या जीवन के लिए जो है ये शिक्षा दी जाती है, और स्वास्थ्य जो है वो शरीर के लिए है। तो ये जो है दर्शन के रोशनी में जो इसका जिस्ट है वो एक्चुअली ये है। अब उत्पादन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है कार्य, है ना। तो यदि इनका जो है सिंपल डेफिनेशन देना है कि उत्पादन क्या है, तो वो मैं इस प्रकार से दे सकता हूं कि वस्तु की आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में जो उपलब्ध साधन हैं उनका मैं अपना श्रम लगाकर सामान को उत्पन्न करता हूं जो कि मेरे शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए इस्तेमाल होता है या यूज होता है ना। लेकिन इसमें जो एक मूल नियम है वो यह है कि इसमें हमेशा जो है साइक्लिसिटी बनी रहती है, या जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आवर्तनशीलता, है ना। मतलब मूल सूत्र जो रहता है उसको जो है हम बनाए रखते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कार्य का जो फलन है उसको हम उत्पादन कर सकते हैं। तो आज की तारीख में अगर उत्पादन करने लायक कोई
चीज हैं तो वो ये 3 चीजें हैं, है ना। सबसे पहले कृषि या वन है, दूसरा जो है गौशाला या डेयरी है, और तीसरा जो है वो उद्योग है। ये 3 चीजें हम कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो विनिमय है। तो विनिमय को समझाने से पहले मैं जो है एक सूत्र आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम विनिमय शुरू करते हैं या उत्पादन चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है अपनी आवश्यकताओं का आकलन करना रहता है। जब हम अपनी आवश्यकताओं का आकलन कर लेते हैं, हमारा जो उत्पादन होता है वो हमारी आवश्यकता से अधिक हम उसका उत्पादन करते हैं, और जब हमारा उत्पादन हो जाता है उससे कम का जो है हम उपयोग करते हैं, और बाकी जो बचा रहता है उसका सदुपयोग करते हैं। यह सदुपयोग जो है वो यही विनिमय में आके जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? विनिमय को मैं बता सकता हूं कि इसका डेफिनेशन सिंपल शब्दों में कैसे बताया जा सकता है। लाभ हानि मुक्त तरीका, और हमारे आवश्यकता से अधिक का जो हमने उत्पादन किया हुआ है अपने उसका जो लेन देन है हमारे श्रम मूल्य पे यदि आधारित हम करते हैं तो इसी को हम जो है विनिमय कहते हैं, है ना। और विनिमय से जो जुड़ा हुआ चीज है वो है कोष। कोष को सिंपल शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि धन धान्य का जो संग्रहण स्थली है ना, उसी को हम जो है या जहां हम संग्रहण करते हैं उसको कोष कहते हैं। तो कोष जब भी हम करते हैं तो उसमें जो है 3 चीजों का जो हमारा चीज जो भी हम संरक्षित किए हैं उसको 3 तरीके से यूज करते हैं। एक है उपभोग, दूसरा है उपयोग, और तीसरा है सदुपयोग। तो शेष जो हमारा बचा हुआ है वही यहां का सदुपयोग है जिसका कि हम विनिमय करते हैं, ठीक है। तो उपभोग क्या है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है वो जो हम अपने स्वयं के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, उसको हम उपभोग बोलते हैं। और उपयोग क्या है कि जो हमने उत्पादन किया है उससे अगले साल भी या नेक्स्ट टाइम भी जो है उसी चीज को फिर हम अपने जो है उत्पादन में लगाते हैं, जैसे कि बीज है ना, तो उसे जो है हम उपयोग कहते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट जो है ये है न्याय। तो न्याय को जो है सरल शब्दों में ऐसा बता सकते हूं कि मानव का मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध पूर्वक कैसे जीना है समझ में आ जाना ही न्याय है। इसमें जो संबंध पूर्वक है वो है संपूर्णता के अर्थ में, है ना। और इधर पे इससे जो न्याय से जुड़ा हुआ चीज है वो है सुरक्षा। तो सुरक्षा को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि मानव सुखी हो जाए और हमारा प्रकृति जो है वो संरक्षित रहे, यही चीज जो है वो सुरक्षा है ना। चौथा पॉइंट जो है वो है शिक्षा। तो शिक्षा को बड़े सिंपल वर्ड्स में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैं जैसे जीना चाहता हूं उस चीज की जो है सूचना मिलने के उपरांत मैं ऐसा ही जीते हुए पाया जाता हूं, तो इसी को जो है पूरे रूप में शिक्षा बोला जाता है, ठीक है। शिक्षा से जो जुड़ा हुआ है वो है संस्कार। संस्कार को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि जैसा मैं समझा हूं वैसा ही यदि मैं जी रहा हूं तो यही चीज जो है संस्कार है, और ये संपूर्णता के अर्थ में करने योग्य कार्य है। पांचवा और लास्ट जो है वो है स्वास्थ्य, है ना। तो स्वास्थ्य जो है उसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि मैं या जीवन के निर्देशों का पालन करते हुए मेरे जो अंग प्रत्यंग व्यवस्थित रखता हूं, यही मेरा जो है स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य के साथ जो जुड़ा हुआ वर्ड है वो है संयम। संयम को जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि शरीर पे या हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उस पर जो है हमारा निश्चित नियंत्रण रहता है, तो इसी को हम जो है संयम कहते हैं।
पांचों इंद्रियां मतलब रूप, रस, गंध, शब्द और ध्वनि। ठीक है, तो अंत में जो पूरे इस प्रेजेंटेशन का जिस्ट है वो जैसे मैं पहले बता चुका हूं, वो यही है कि यदि हम उत्पादन 5 आयामों में पहला उत्पादन करते हैं तो वो प्रकृति के साथ होता है, विनिमय होता है, तो वो लाभ हानि मुक्त तरीके से जो हमारा एक्सेस प्रोडक्शन है उसको हमारे श्रम मूल्य के आधार पे आदान प्रदान करते हैं, और न्याय जो हम करते हैं वो प्रकृति के साथ करते हैं, शिक्षा मैं या जीवन के लिए है और स्वास्थ्य जो है वो शरीर के लिए है। तो इतना ही जो मैं बोलना चाहता था, मेरे प्रेजेंटेशन में इतना ही है। कोई सवाल हो तो? कोई सवाल नहीं, थैंक यू।